शब्द सत और तत् से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ यह और वह होता है। सनातन का मतलब शाश्वत होता है, यानी सनातन वो है जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन वो है जो अनंत है। सनातन को मानने वाले हिंदू होते हैं। अब इसी अनंत सनातन पर अनंत सियासत की शुरुआत हो गई है। पूरे सियासी विवाद की शुरुआत तब हुई जब डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू और मलेरिया बताया। डीएमके के एक और नेता हैं ए राजा, आपने सुना होगा, पहले भ्रष्टाचार के मामले इन पर चल रहे थे। ए राजा स्टालिन से भी आगे बढ़ गए। उन्होंने सनातन को एड्स और कुष्ठ रोग बता दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ए राजा ने सनातन को दुनिया के लिए खतरा बताया। हद तब हो गई जब डीएमके के एक और नेता और तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी ने यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन को बनाया ही गया है सनातन के विरोध के लिए। सनातन पर डीएमके नेताओं के लगातार हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस को घेरा गया, सोनिया गांधी से सवाल पूछे गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति बता दिया। अमित शाह ने कहा कि ये हमारी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि दूसरे धर्मों पर कांग्रेस चुप क्यों। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ललकारा कि क्या हमारा खून पानी हो गया है। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा बीजेपी लोगों को उत्तर दक्षिण में बांटना चाहती है, देश के लोगों को। ये रिपोर्ट। अगर उनकी सोच में कोई गलत थी या हिंदू विरोधी कुछ तत्व थी तो भाजपा जी की सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था। सनातन पर सियासत में संग्राम छिड़ गया है। सनातन धर्म पर छिड़ी जंग से क्या 2024 का मार्ग निकलेगा? इस सवाल के जड़ से निकल रहे हैं ऐसे बयान जो किसी चुनावी जंग से कम नहीं। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को ललकार रही है कि आखिर जिसका हाथ पकड़कर गठबंधन में फोटो खिंचवाते हैं, सनातन पर उसके अपमानजनक बयान पर चुप्पी क्यों? इंडिया गठबंधन का जन्म ही सनातन के खिलाफ साजिश है। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलट के घेर दिया कि बीजेपी सनातन पर बहस बढ़ाकर उत्तर और दक्षिण में भारत को बांटना चाहती है। सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं। पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है और भाजपा की ओर से हमें कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। ये डीएमके पार्टी एनडीए के घटक दल से माना जाता है। डीएमके पार्टी की वैचारिक दृष्टिकोण क्या है? पेरियरिज्म, मतलब एंटी ब्राह्मणिज्म, मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करना। जरूर ये साला देना चाहते हैं। ये मुद्दे को सामने रखते हुए हमारे देश में उत्तर और दक्षिण के बीच कोई दरार न पैदा किया जाए। प्रधानमंत्री, आपको यह देखना पड़ेगा। पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना बीमारी से कर दी थी। फिर डीएमके नेता ए राजा ने HIV तक बता दिया सनातन को। और अब डीएमके मंत्री पोनमुडी ने इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियों का उद्देश्य समझा दिया। सनातन के खिलाफ हम एकजुट हैं बताया। कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया। இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும். हमें ना उनसे राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट चाहिए और ना धर्म पे सर्टिफिकेट चाहिए। हम सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं। हमारी अलायंस इसलिए साथ आई है क्योंकि हम संविधान में यकीन रखते हैं। बवाल दोपहर बाद फिर तेज हो गया जब डीएमके नेता ए राजा का एक और बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म विश्व के लिए खतरा है। बीजेपी डीएमके नेताओं के बयान उठाकर कांग्रेस पर हमला कर रही है। Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. सनातन धर्म पे विपक्ष को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। सनातन धर्म का अपमान क्यों? और एक के बाद दूसरा विपक्ष का नेता जिसका चेहरा भ्रष्टाचार से भरा, वो केवल सनातन धर्म के अपमान तक सीमित हो गए हैं।
बीजेपी के मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री सब दोहरा रहे हैं कि ना मुगल ना अंग्रेज कोई सनातन धर्म को मिटा नहीं सका। जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था, कंस के होंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सनातन धर्म पर दिए बयान पर बवाल छिड़ गया। क्या हम लोगों का डीएनए इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा खून इतना पतला और पानी हो गया है कि कोई भी भारत की इस लाखों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति जो निरंतर गंगा की तरह प्रवाह मान रही है उसको इस तरह से चुनौती देगा? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिन लोगों के पास में साहस है वो एक बार देश में और दुनिया में दूसरे धर्म है उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करके देखें उनको किस तरह का हश्र भुगतना पड़ता। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग विशाल हृदयी हैं, सनातन की संस्कृति को मानने वाले लोग सहिष्णु हैं, लेकिन सहिष्णुता का अभिप्रेत नपुंसकता नहीं होता। फिर हम जमीन खो देंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शेखावत के बयान को मुद्दा बना दिया। ट्वीट किया, शेखावत सनातन विरोधियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं जेडीयू भी बीजेपी को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदू की बात करती थी, अब वो सनातन पर आ गई है और इसकी राजनीतिक आलोचना करती है। तो सनातन धर्म का ही मंदिर है ना, जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में 2416 मंदिर तोड़ दिए गए। कोई इंडिविजुअल बयान देगा तो इंडिया गठबंधन कहाँ उसे सहमत होगा, क्योंकि सारे घटक दलों ने एक सहमति व्यक्त की है कि संविधान हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ। जबलपुर में सनातन के अपमान पर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध का अलग तरीका दिखा, जहां मंदिर की सीढ़ियों पर उनकी तस्वीर लगा दी गई। ये बवाल सियासी गलियारों से लेकर मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।